Hello everyone. You are welcome to your one sort of idea to business model. And guys, I am really happy today क्योंकि ये देख सकते हैं दिस इज़ यूनिट नंबर 5th एंड इट्स नोन एज कम्युनिकेशन। तो मुझे कहते हुए बेहद खुशी हो रही है कि आप देख सकते हैं कि जो आपका 6 सेमेस्टर का ये 3 क्रेडिट व्हाट आई एम सेइंग 3 क्रेडिट का जो सब्जेक्ट है उसका मैं आज लास्ट यूनिट का वन शॉट आपको देने वाला हूँ। और ऑब्वियसली गाइज आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं कि इट्स वन ऑफ द इंटरेस्टिंग एंड फेवरेट सब्जेक्ट फॉर मी। इसीलिए मतलब ये थ्योरेटिकल भी सब्जेक्ट है, ऐसा नहीं है कि इसमें ज़्यादा सोचना है, बस जो भी लिखा है थ्योरी को समझना है एंड एक्सप्लेन करना है। वैसे आप देख सकते हैं कि वन आफ्टर वन बैक टू बैक आई एम अपलोडिंग द वीडियो ऑफ योर ऑल 6 सेमेस्टर मीन्स मोस्टली सब्जेक्ट। तो नाउ टुडे इज़ लास्ट यूनिट एंड थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ कि कम्युनिकेशन चैप्टर आप देख सकते हैं दिस इज यूनिट नंबर 5। थोड़ा सा इसका पीपीटी कितने पेज का पीपीटी बना है 15 पेज का। एंड ये बहुत ही ज़्यादा मतलब कम्युनिकेशन एक अहम रोल निभाता है इन एवरी स्टेज ऑफ लाइफ टू एवरीवन। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि थोड़ा वीडियो का लेंथ में भी 20 मिनट से 25 मिनट जा सकता है। तो इट्स अप टू यू, इफ़ यू वांट टू जस्ट कंटिन्यू विथ मी देन कंटिन्यू, अदरवाइज यू कैन जस्ट गो थ्रू द पीडीएफ। लेकिन हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आप मेरे को सुनोगे तो ऑब्वियसली एज ऑफ माई एक्सपीरियंस आई विल जस्ट एक्सप्लेन व्हाट इज़ द रियली importance in your stage of life. So communication is the unit name and now I am going to start. And first of all we need to understand about communication. तो देखिए, मैं जानता हूँ और सब लोग जानते हैं कि कम्युनिकेशन जो है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में टेक्निकल कम्युनिकेशन मतलब ऐसे सब्जेक्ट पढ़े हैं तो ऑल अबाउट सेम, इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इसमें भी कम्युनिकेशन जस्ट इसलिए दिया है क्योंकि उन लोगों की बिजनेस में कम्युनिकेशन कितना मतलब इफ़ वाइटल रोल प्ले करता है। विदाउट कम्युनिकेशन यू कांट इनिशिएट योर मीन्स बिजनेस विथ एनी अदर पर्सन। सो इट्स अ काइंड ऑफ मीडियम विच रियली मेक्स श्योर कि आप कौन सा प्रोडक्ट बना रहे हो, आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या है, हाउ यू आर परsuading, हाउ यू आर मैनिपुलेटिंग, मीन्स इट्स ऑल्सो अ टेक्निक you can only learn from the communication. So now I am just going to tell you कि what is communication. Communication refer to the exchange of information and message between individual or group. ये आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि एक एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन होता है बिटवीन इंडिविजुअल ग्रुप्स एंड ऑर्गेनाइजेशन। उसका पर्पज़ क्या होता है? पर्पज़ ऑफ अचीविंग कॉमन गोल्स, इम्प्रूविंग बिजनेस परफॉर्मेंस एंड बिल्डिंग प्रोफेशनल रिलेशनशिप। ऑब्वियसली कम्युनिकेशन आप जब तक नहीं करोगे देन हाउ कैन यू थिंक टू जस्ट मीन्स फॉर इम्प्रूविंग योर बिजनेस परफॉर्मेंस। okay, so second point, it involves the use of various communication tools channels like emails, memos, reports, presentations, meetings, social medias, and there are so many means media which we are using to just start communication, so negotiate communication. So now this is all about communication. So now if I go ahead then I have to just tell you about what is the process of communication. देखिए, आप प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन जानते होंगे। सबसे पहला चीज़ होता है कि सेंडर जो होता है क्या करता है, मैसेज को सेंड करता है, और रिसीवर जो होता है मैसेज को रिसीव करता है। लेकिन इसके बीच में क्या होता है? इसके बीच में सबसे पहले सेंडर जो मैसेज करता है, जैसे आप ही किसी को मैसेज कर रहे हो बाय द हेल्प ऑफ व्हाट्सअप, तो व्हाट्सअप पर सबसे पहले आप लिखोगे हेलो, तो हेलो जो होगा इनकोड होगा बाइनरी में, कि हमारा मोबाइल जो बाइनरी में काम करता है। उसके बाद हेलो जो है, ये हेलो जो है आप जानते हो मैसेज के फॉर्म में क्या होगा, अब कम्युनिकेशन चैनल के हेल्प से वो क्या होगा, जिसको आप सेंड कर रहे हो वहाँ पे जाएगा। अब उसके बाद उसके मोबाइल में जो व्हाट्सअप होगा उसको डिकोड करेगा एंड डिकोड करने के बाद जो आप मैसेज हेलो भेजे हो हेलो आएगा। तो ये तो मतलब एकदम स्मूथ प्रोसेस हो गया कम्युनिकेशन का। लेकिन यहाँ पे लिखा है कि बीच में नॉइज़ रहता है। नॉइज़ इन द सेंस व्हाट, इंटरप्शन, या कह सकते हो कि आपने हेलो सेंड किया लेकिन ड्यू टू नेटवर्क इशू और ड्यू टू एनी काइंड ऑफ अदर परफॉर्मेंस, लाइक आपने अगर साइबर सिक्योरिटी पढ़ा होगा तो एनोनिमाइजर आपने पढ़ा होगा, बहुत से ऐसे चीज़ होते हैं मतलब मिडिल होते हैं जो कि बीच में आपका मैसेज चेंज कर देते हैं। तो उसको नॉइज़ कहते हैं कि जो आप मैसेज भेज रहे हो एक्चुअली वो मैसेज नहीं जा रहा है, कुछ और चला जा रहा है। तो इट्स ऑल अबाउट द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। अगर आता है तो आप जानते होंगे, ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि आप ये फिगर बनाना इफ़ यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स। वैसे गुड मार्क्स के मतलब बात पे मुझे याद आया कि देखिए, आप कितना भी लिख लो, एज आई हैव माई पर्सनल बिलीव कि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में आप जितना भी लिख लो 45 से 50 के बीच में ही नंबर मतलब मैक्सिमम टीचर्स जो है देते हैं। इसमें 60 प्लस लाना ना, जैसे कम्युनिकेशन स्किल हो गया, टेक्निकल कम्युनिकेशन हो गया, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू हो गया, प्रोफेशनल एथिक्स हो गया, इसमें 60 प्लस नंबर या 55 प्लस नंबर लाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। आप कितना भी लिखो टीचर देते ही नहीं नंबर। तो वैसे it's all about you. If you make some diagrams then obviously it's reflect to your copy and maybe there is might to get a good marks. Well,
सो आगे हम बात करेंगे टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। सो टाइप ऑफ कम्युनिकेशन की बात करें तो कम्युनिकेशन जो होता है, देयर आर सेवरल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, बट नाउ वी आर अंडरस्टैंडिंग द कम्युनिकेशन को हम डिवाइड करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम कम्युनिकेशन जो है पार्टी जो इन्वॉल्व होती हैं उनके बेस पर हम पढ़ते हैं, जैसे इंटरनल कम्युनिकेशन, वर्टिकल कम्युनिकेशन, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, अपवर्ड कम्युनिकेशन। तो आई होप आपको याद आ रहा होगा, मुझे भी याद आ रहा है कि हम थर्ड सेमेस्टर में पढ़े थे। इंटरनल कम्युनिकेशन क्या होता है? फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, इंटरनल पार्टिसिपेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जैसे सपोज जो भी कम्युनिकेशन है, लाइक आपका राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज मेरा सोनभद्र है, आप राजकीय इंजीनियरिंग में भी कहीं और से बांदा, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, कुशी, जो कहाँ कहाँ है, मिर्ज़ापुर, मतलब जितने भी अम्बेडकर नगर हैं, अगर मान के चलो मतलब कि जितने भी कॉलेज हैं, सॉरी तो जितने भी कॉलेज हैं, अगर उस कॉलेज के या जिस मान के चलो एक लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन में अगर जो कम्युनिकेशन हम करते हैं उसे इंटरनल कम्युनिकेशन कहते हैं। जैसे छुट्टी हो रहा है तुम्हारे कॉलेज में, तो वो आपके कॉलेज तक के सीमित है, नो वन इज़ गॉट टू नो कि व्हाट्स गोइंग ऑन इन अनदर कॉलेज, सो इट्स इंटरनल कम्युनिकेशन। वर्टिकल कम्युनिकेशन क्या होता है? वो सुपीरियर और सबऑर्डिनेट, मतलब बड़े लोगों के बीच में जो वर्टिकल कम्युनिकेशन होता है, छोटे से बड़े लोगों के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन क्या होता है? जो सुपीरियर से सबऑर्डिनेट, मतलब जो बड़े इंचार्ज होते हैं, जैसे एचआर हो गए, एचआर के बाद जो जीएम होते हैं, मतलब हर एक कंपनी के जो मतलब एक लेवल बना होता है, उस लेवल में अगर ऊपर से नीचे की तरफ आए तो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन हो गया। अपवर्ड कम्युनिकेशन नीचे से ऊपर, जैसे प्यून जो है सबसे डाउन जो होता है कंपनी में, प्यून होता है। प्यून जो होगा फार्मर से बात करेगा, फार्मर जो है मतलब आपके जो कंपनी का हेड होगा, एचआर होगा, उससे बात करेगा, एचआर बॉस से बात करेगा। तो ऐसे इस कम्युनिकेशन को अपवर्ड कम्युनिकेशन कहते हैं। नाउ इफ आई टॉक अबाउट हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन इज नथिंग, इट्स अमंग द सेम होल्डिंग पर्सन, मीन्स सेम पोजीशन। जैसे मैं आपसे बात करूँ तो एवरी वन इज़ फ्रॉम 6 सेमेस्टर। आप ये वीडियो देख रहे हो तो ऑब्वियसली आप 6 सेमेस्टर से ही होगे। अगर कोई और देख रहा है इस वीडियो को 6 सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो वी आर ऑफ द सेम लेवल, देन इट्स नॉन एज अ हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, राइट। इसको इतना एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ऑब्वियसली आई वांट टू जस्ट डेवलप माय कम्युनिकेशन स्किल, फॉर दैट आई नीड टू जस्ट लर्न एंड हाउ मच आई विल जस्ट मेक यू अंडरस्टैंड whenever I got an opportunity to explain about communication to my juniors or anywhere, then very confidently I can talk about what is downward communication, upward communication and all. So yeah, now if I talk about external communication, then external communication is such kind of communication which is just like bank insurance, government agency, local communication। तो मतलब आप अपने से बाहर की मतलब बाहर की प्लेस में कम्युनिकेशन करें, एक्सटर्नली कम्युनिकेशन करें, तो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन में आएगा। Now if I talk about type of communication, then obviously it's based on formally, तो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है? जो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करता है, लाइक इफ़ यू हैव टू राइट एन एप्लीकेशन टू योर HOD sir, or if you have to write to your warden sir for and leave for any kind of means issue, then you have to write to the warden sir, to the HOD sir, to the, मतलब एक फॉर्मल एक रूल एंड रेगुलेशन होता है, तो फॉर्मल कम्युनिकेशन हो गया। या वेन एवर यू आर इन फॉर्मल कम्युनिकेशन, देन यू नीड टू जस्ट means adequate of your means whatever the rule and regulation, like you not need to just unfollow any kind of rule and regulation. It's come in a formal communication. Informal means it does not to follow any prescribed rules and regulation. Like हम अगर आपसे बात कर रहे हैं तो right now I am talking in a I am just telling you in a formal way. Otherwise suppose if you talk in a call, then मैं हिंदी में या मे बी इंग्लिश से हिंदी, हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से जो आपका लोकल लैंग्वेज लाइक भोजपुरी में बात करने लगे, तो इट्स कम इन अ इनफॉर्मल लैंग्वेज, दैट्स इट। ओके, इतना तो सबको मालूम होगा। आप लोग सोच रहे होगे व्हाई आई एम जस्ट टेलिंग अबाउट मोर एंड मोर। वेल नीचे बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ कंटिन्यू। नीचे जो मतलब कंटेंट मिलेगा वो आपके एग्जाम में आता है, शायद ही एग्जाम में ना है लेकिन 2 मार्क्स में आ सकता है। कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन डिलीवरी, जैसे वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, विजुअल कम्युनिकेशन। वर्बल क्या होता है? जब हम बातचीत से करें। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? जैसे आपका फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, टोन, वॉइस टोनिंग, गेस्चर। लाइक समटाइम आपने पढ़ा होगा कि वॉइस टोनिंग इज़ रियली इंपॉर्टेंट। व्हेन यू हैव टू जस्ट इंक्रीज योर टोन, व्हेन यू हैव टू जस्ट टेक पॉजेज, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है मेरे दोस्त। कम्युनिकेशन इज़ द backbone of your starting the conversation or making the relationship with anyone. Okay, visual communication like ग्राफ के थ्रू, चार्ट के थ्रू, डायग्राम के थ्रू, जो वीडियोज़ के थ्रू बात होता है उसे ग्राफिकल या विजुअल कम्युनिकेशन कहते हैं। नाउ हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ कम्युनिकेशन ही पढ़ रहे हैं बेस्ड ऑन पर्पस, लाइक इनफॉर्मल, परसुएसिव, इंस्ट्रक्शनल कम्युनिकेशन। जैसे इन्फॉर्मेशनल कम्युनिकेशन, किसी को प्रोवाइड करना इन्फॉर्मेशन। परसुएसिव, किसी को ल्यूर करना, लुभाना अपने बेनिफिट के लिए, तो उसे परसुएसिव कम्युनिकेशन कहेंगे। इंस्ट्रक्शन कम्युनिकेशन, इंस्ट्रक्शन देने के लिए। कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन चैनल, 1-to-1 कम्युनिकेशन। जैसे हम
केवल और केवल जैसे अभी तो बहुत लोगों से मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, बहुत लोग देखोगे तो ये वन टू मेनी कम्युनिकेशन हो गया। लेकिन अगर सपोज यू जस्ट टेक्स्ट मी ऑन टेलीग्राम एंड आई एम जस्ट चैटिंग और यू जस्ट आई एम टॉकिंग टू यू ऑन अ कॉल, देन इट्स वन टू वन कन्वर्सेशन। एज वेल मेनी टू मेनी कन्वर्सेशन भी होता है, जैसे बहुत से लोग ग्रुप पे ज्वाइन हो गए, लाइक एनी काइंड ऑफ ग्रुप एंड दे आर टॉकिंग टू ईच अदर, देन इट्स नोन एज मेनी टू मेनी कम्युनिकेशन। लाइक नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द कम्युनिकेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। देखो द कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस ये हर एक साल मे बी क्वेश्चंस जो है आपके एग्ज़ाम में आते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट थिंग होता है इम्प्रूव कोऑर्डिनेशन। ऑब्वियसली यार कम्युनिकेशन, यू नो कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। तो ऑब्वियसली इफ़ यू वांट टू स्टार्ट कम्युनिकेशन, देन yeah, the most important thing is it's improve your coordination, how your coordination it is. When you talk now at least 2 minutes with someone, then they got to know about how the quality you have, how the means intelligence you have, how your cognitive and means your मतलब आपके एवरी जो है ना मोमेंट को कोई भी 2 मिनट के अंदर बात करने से ही पहचान लेगा। तो फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू जस्ट improve your communication, because the importance of communication is really important. Like you have to improve your coordination, increase efficiency, मतलब efficiency increase करता है। ऑब्वियसली अगर आप किसी से अच्छे से बात करोगे तो आपका efficiency increase होगा। लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट बिजनेस मॉडल ऑल्सो। जब तक आप अपने प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से बात नहीं करोगे, आप अपने प्रोडक्ट के प्रेजेंटेशन के बारे में अच्छे से डिलीवर नहीं करोगे, व्हाट इज़ योर प्रोडक्ट, व्हाई इट इज़ एंड हाउ इट इज़ इफेक्टिव, देन हाउ डू यू थिंक टू प्रमोट इनोवेशन। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बिल्डिंग रिलेशनशिप। देखो यहाँ मैं यही कहना चाहता हूँ, देयर आर सो मेनी थिंग्स लाइक हमारे दिमाग में चलता है कि मतलब लाइक यू नो कि हम स्टार्ट करने से पहले ही बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं। तो लाइक एज वी आर स्टूडेंट एंड या इट्स कम इन अ कम्युनिकेशन। ये कम्युनिकेशन जब तक आप किसी से इनिशिएट ही नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा कि आप उससे रिलेशनशिप बिल्ड करोगे कि नहीं। लाइक सपोज मान लो एवरी वन इज़ ए स्टूडेंट है, मान लो ऑब्वियसली यार एवरी वन इज 6 सेमेस्टर, एवरी वन इज लाइक बैचलर एंड एवरी वन हैव टू सर्च such a kind of friend in for a girls it's really it's nowadays it's important to have a means a friend in male and as a मतलब अगर कोई लड़का है तो उसे एक मीन्स लड़की के लिए भी एक अच्छी मतलब इन फीमेल गर्ल्स इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू हैव अ मतलब फ्रेंड। तो फॉर दैट इफ़ यू मतलब अगर आप किसी से बात ही करना चाहते हो, देन स्टार्ट योर कम्युनिकेशन, बिकॉज कम्युनिकेशन इज़ द थिंग फ्रॉम विच यू कैन जस्ट इंप्रूव योर कोऑर्डिनेशन और बिल्डिंग रिलेशनशिप। जब तक आप किसी को मांग चलो किसी से बात करना चाहते हो, अगर आपने इनिशिएट ही नहीं किया कम्युनिकेशन, आपने उसे हेलो हाय बोला ही नहीं, देन हाउ कैन यू थिंक टू जस्ट मेक योर बिल्डिंग रिलेशनशिप। सो इट्स ऑल द थिंग इन विच आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल सो दैट यू गॉट टू अंडरस्टैंड इट वेरी क्विकली। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई रॉकेट साइंस है कि यू आर नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड, जस्ट आई एम टेलिंग टू स्टार्ट कम्युनिकेशन। मैंने एक स्टूडेंट्स के लिए कैसे एक कम्युनिकेशन से मतलब फ्रेंड्स बनाना, इसका एग्जांपल सिंपल दिया, बट हियर यू नो कि इट्स अ बिजनेस आइडिया। तो बिजनेस आइडिया में भी कम्युनिकेशन, जैसे मांग चलो आप देखते हो कि बड़े लेवल पे जाओगे तो ज़्यादातर जो भी रिसेप्शनिस्ट देखोगे या जो आपके प्रोडक्ट के बारे में जो प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं वो ज़्यादातर लड़कियां होती हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो वॉइस टोनिंग होता है, जो उनका कम्युनिकेशन स्किल होता है बहुत ही अच्छा होता है। तो जब तक आप एक बिल्डिंग रिलेशनशिप, आप एक कम्युनिकेशन स्किल या आपके अंदर एक जो क्वालिटी है वो मतलब एम्बीवर्ट नहीं होगा, या तो आप ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट हैं तब भी गलत है, इंट्रोवर्ट हैं वो भी गलत है। तो आपको एक ऐसा कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करना है कि आप सबके साथ एमिएबल हो, बहुत ही जल्दी आप फ्रेंडली किसी से मतलब मिलनसार हो, आप बहुत ही ईजिली आप किसी से भी मतलब कोरिलेट कर जाएं। तो फॉर दैट इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू हैव अ गुड कम्युनिकेशन, राइट। आफ्टर दैट इफ़ यू कम्युनिकेट देन फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग, मतलब किसी डिसीजन को बनाना है तो फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग, इनहेंस कम्युनिकेशन कस्टमर सेटिस्फेक्शन। लाइक इफ़ यू आर जस्ट सेलिंग एनी प्रोडक्ट एंड आपने कम्युनिकेशन किया ही नहीं, आपने फीडबैक मांगा ही नहीं कभी किसी कस्टमर से, देन हाउ यू गॉट टू नो कि योर प्रोडक्ट इज हाउ मच efficient and how much it's effective and what the changes need to make more effective your product, right? नाउ प्रमोट ट्रांसपेरेंसी। जब तक आप बात नहीं करोगे, जैसे मान के चलो आप मेरे से ही बात करना चाहते हो, जब तक आप मेरे से बात स्टार्ट नहीं करोगे, देन हाउ यू गॉट टू नो अबाउट हाउ एंड विच काइंड ऑफ पर्सन आई एम। व्हेन यू टॉक देन आपको मेरे बारे में बहुत ज़्यादा पता चलेगा। आपसे अगर मैं बात करूँ तो आपके बारे में पता चलेगा। तो यस, इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू हैव अ इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस कम्युनिकेशन। नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, देखो अब बैरियर आ गया। कम्युनिकेशन में बैरियर क्या होता है? सबसे फर्स्ट थिंग इज़ लैंग्वेज बैरियर। Like suppose you know कि why now in India why it's important to learn for everyone to English, because it's
really important to learn one global language or one international language, right? Because now in India MNC companies is coming, and as an engineer I am just telling you, because you have to work अहेड जस्ट आफ्टर 1 ईयर, मीन्स आप फाइनल ईयर के बाद आप कंपनी ज्वाइन करोगे तो उसमें आपको इंग्लिश आना कंपलसरी। वाई? बिकॉज यू हैव टू ज्वाइन एमएनसी कंपनी। एमएनसी कंपनी हैव गॉट टू नो ओनली द ग्लोबल लैंग्वेज। फॉर दैट if you not know, then it will become a language barrier. Like if I talk about my many of friends from diploma, दे आर मतलब उन्होंने पीएलसी कम्युनिकेशन जो भी स्काडा सीखा, और उनको जो है कभी कभी जापान की कंपनी आती हैं जो मतलब बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट जो यहाँ चलते हैं। जैसे अभी गुजरात में जो मेरा एक दोस्त है एलएनटी में काम करता है, वो बताता है कि जो गुजरात में अभी जो ये मतलब कौन सा बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट चल रहा है, तो वहाँ पे बहुत से ऐसे चीज़ होती हैं जो एडवांस टेक्नोलॉजी का हम यूज़ कर रहे हैं इंडिया। तो वो जो है चीज़ें जो हैं जापान से या अदर कंट्री लाइक एनी कंट्री मतलब आती है, तो वहाँ पे जो उस प्रोडक्ट को लेकर आते हैं वो उनका कम्युनिकेशन जो होता है इंग्लिश होता है या अदर लैंग्वेज होता है। आपका जो हिंदी है तो हिंदी समझेंगे नहीं, तो इट्स बिकम अ लैंग्वेज बैरियर ना। इफ यू नॉट नो देन हाउ कैन यू कम्युनिकेट एंड हाउ कैन यू गॉट टू नो द फंक्शनिंग ऑफ द प्रोडक्ट विच दे आर डिलीवरिंग। सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू नॉट मेक लैंग्वेज बैरियर। सो इट्स वन ऑफ द थिंग विच इज़ लैंग्वेज बैरियर इन कम्युनिकेशन। उसके बाद कल्चरल बैरियर, ऑब्वियसली कल्चरल बैरियर आप जानते हो कि इंडिया में जस्ट 100 किलोमीटर आगे जाओ तो आपको कल्चरल में बैरियर आपको मिलेगा ही मिलेगा। फिजिकल बैरियर हो गया, साइकोलॉजिकल बैरियर हो गया, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर हो गया, टेक्नोलॉजी बैरियर हो गया, पर्सनल बैरियर हो गया, पर्सनल भी बैरियर हो गया। जैसे मान लो आपके पास कॉन्फिडेंस ही नहीं है किसी से बात करने का, आप में उतना क्षमता ही नहीं कि आप इनिशिएट कर पाओ किसी से बात करना, तो इट्स ऑल्सो बैरियर ना। जैसे मैंने बताया कि अगर आप किसी को लाइक ही करते हो, लाइक किसी लड़की को लाइक कर रहे हो यार, और आपके अंदर उतना क्षमता ही नहीं कि उससे आप इनिशिएट करो बात, देन हाउ कैन यू थिंक कि यू आर गोइंग टू मेक अ फ्रेंडशिप विथ हर। सो आपकी कम्युनिकेशन में बैरियर ना आए, तो ये जो 7 पॉइंट हैं इससे अधिक भी पॉइंट हो सकता है। यू नीड टू जस्ट लर्न एंड यू हैव टू राइट इन योर कॉपी व्हेन इट विल कम, बिकॉज इट्स ऑल्सो इंपॉर्टेंट। इट्स कम इन 7 मार्क्स। सो नाउ इट्स अप टू यू। इट्स नॉट ओनली फॉर कि आप बस सेमेस्टर के लिए पढ़ोगे, आपके लाइफ में हर एक स्टेज पे वर्क करेगा। ओके, आगे बात हम करते हैं लिसनिंग टू पीपुल। देखो लिसनिंग टू पीपुल इज़ रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज इट्स क्या क्या इसका इफ़ेक्ट होता है। लाइक जब तक आप किसी को सुनोगे नहीं, लाइक कैसे मतलब जब तक आप हमसे बात नहीं करोगे, हमारी बातों को सुनोगे नहीं, देन हाउ डू यू थिंक टू बिल्ड योर रिलेशनशिप। तो फर्स्ट पॉइंट इज़ जब आप पर्सन को सुनते हो तो रिलेशनशिप बिल्ड होता है। जैसे आप प्रोडक्ट आप कोई बना रहे हो, जब तक आप अपने कस्टमर के जो मतलब फीडबैक है उसको नहीं सुनोगे, आप अपना ही केवल करोगे कि मेरा तो ये कंपनी है बहुत ही ब्रांडेड है, मैं तो बहुत अच्छा बनाता हूँ, देन हाउ डू यू थिंक कि यू आर गोइंग टू मेक योर मोर इफेक्टिव प्रोडक्ट। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को सुनो, क्योंकि जब लोगों को सुनते हो तो जो कन्फ्लिक्ट होता है वो रिजॉल्व होता है। इंप्रूव डिसीजन मेकिंग, इन्हेंसिंग प्रोडक्टिविटी, बिल्डिंग ट्रस्ट। ऑब्वियसली भाई जब तक आप बातें नहीं करोगे किसी से, देन आप ट्रस्ट कैसे बिल्ड करोगे? बस किसी को देखने से या किसी कंपनी में जाके आप काम करोगे। जैसे आप कंपनी ज्वाइन किए, कंपनी में गए, आपको मालूम है कि 8 to 9 मतलब 9 to 6 आपको काम करना है, 9 to 6 गए, अपने काम किए और आ गए, तो कैसे आप एक बिल्डिंग रिलेशनशिप या कैसे ट्रस्ट बिल्ड करोगे? उसके लिए आपको पर्सन को सुनना पड़ेगा, अपने बात को रखना पड़ेगा। सो इट्स ऑल कम इन अ कम्युनिकेशन, लाइक इनकरेज इनोवेशन। तो इट्स ऑल अबाउट लिसनिंग द पीपल। टाइम क्या हो गया? ओके, एज आई टोल्ड यू कि 25 मिनट लगेगा, ऑब्वियसली 25 मिनट तक जाएगा। उसके बाद आगे हम बात करते हैं पावर ऑफ टॉक। जैसा मैंने बोला ना कि केवल सुनना ही नहीं, बात भी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप बात नहीं करोगे क्या इंपॉर्टेंट होगा? तो पावर मतलब शक्ति क्या है बात करने का एक अच्छे तरीके से। सबसे पहला चीज़ होता है, जब तक आप बात नहीं करोगे आप फर्स्ट इंप्रेशन कैसे डालोगे? सोचो ना, हाँ समझ रहे हो ना, बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जब हम बात करते हैं तो एक टेक्निक होता है परसुएशन, मतलब किसी को जैसे हमारा प्रोडक्ट पेन है, तो पेन के बारे में किसी को समझाना है, तो जब तक हम बात नहीं करेंगे, जब तक इसकी आप अपने पेन के बारे में हम इसके जो पॉजिटिव जो मेरिट्स हैं, जो इसके एप्लीकेशंस हैं, जो इसके मतलब अदर पेन से क्या इसका मतलब हाउ इट्स वर्किंग बेटर देन अदर पेन्स, देन जब तक हम मतलब परसुएड मतलब जब तक हम किसी को लुभाना, ल्यूर मतलब इट्स अ काइंड ऑफ स्किल्स मैनिपुलेट करना, तो ये पावर ऑफ टॉक है। एक अच्छा देखते हो आजकल देख ही रहे हो यार, जैसे आप मान चलो किसी भी जैसे एज ए स्टूडेंट आई एम टॉकिंग कि जैसे मान चलो आप अनअकैडमी में एनरोल किए, अगले दिन ही आपको कॉल आएगा, और कॉल कौन करेगा? मोस्ट ऑफ द टाइम लड़की करेगी। यही मतलब क्या है मैं बताऊँ, जैसे आप जियो ही ले लेता हूँ।
जियो में आपका रिचार्ज ख़त्म हुआ, अगले दिन ही एक लड़की फ़ोन करेगी, मोस्ट प्रोबेबली लड़की ही फ़ोन करती है, कहेंगे क्या, हेलो सर नमस्ते, आपका रिचार्ज ख़त्म हो गया है। अरे भाई हमको मालूम है रिचार्ज ख़त्म हो गया है, लेकिन वाई दे आर टॉकिंग, बिकॉज पावर ऑफ टॉक, समवन इज जस्ट टाइपिंग ऑन द, मतलब ऑब्वियसली यू आर अंडरस्टैंडिंग यार व्हाट आई एम टेलिंग यू, मतलब आप 6 सेमेस्टर में हो, यू नो एवरीवन कि व्हाट इज़ द पावर ऑफ टॉक। रिसेप्शनिस्ट में मैंने शुरू में बताया लड़कियों क्यों रखा, जस्ट बिकॉज कि उनका जो कम्युनिकेशन करने का स्किल होता है, जो उनका वॉइस टोनिंग होता है, जो उनका मतलब एक बिहेवियर होता है, बहुत ही हम्बल होती हैं, लेकिन वॉइस उतना हम्बल नहीं होते हैं, उनका पिचिंग उतना मतलब ऐसा नहीं होता है कि वो किसी को ल्यूर कर सके, किसी को लुभा सके, किसी को परसुएड कर सके, किसी को मतलब समझ रहे हो ना, किसी को मैनिपुलेट कर सकते हैं। ये जो चीज़ें हैं ये अच्छा से मतलब बहुत ही अच्छे से गर्ल्स कर सकती हैं, इसलिए पावर ऑफ टॉक इज़ रियली इंपॉर्टेंट। आई एम नॉट प्रमोटिंग गर्ल, आई एम एज अ बॉय, आई एम ऑल्सो नो इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू फॉर everyone to have a very good communication skill and their power of talk is to improve everything। ठीक है, आगे हम निगोशिएशन, लीडरशिप, कोलैबोरेशन, कस्टमर सर्विस, एस्टेब्लिश रिलेशनशिप, बिल्डिंग ट्रस्ट, मोटिवेटिंग एम्प्लॉय, बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग ब्रांड इमेज, क्लोजिंग डील्स। लाइक जब तक आप बात नहीं करोगे कैसे पता चलेगा कि आप मतलब आपके एम्प्लॉय जो हैं आपसे, आपकी कंपनी में कितने आपसे हैप्पी हैं, उनको क्या नीड है, एज वेल एज मतलब बिल्डिंग ए स्ट्रॉन्ग ब्रांड इमेज। जैसे आप किसी भी चीज़ के बारे में प्रेजेंटेशन नहीं दोगे, जब तक आप अपने जो भी कंपनी है, जो भी बिजनेस, उसके बारे में मतलब ये एडवर्टाइज़ नहीं करोगे, देन हाउ डू यू थिंक कि आपका प्रोडक्ट जो है बहुत ही ज़्यादा मतलब पॉपुलर होगा। लाइक इफ़ आई टॉक अबाउट लिंक्डइन, इफ़ आई टॉक अबाउट एनी थिंग, यू आर नोइंग कि यूट्यूब पे उसका क्यों एडवर्टाइजमेंट आता है, बिकॉज जस्ट दे वांट by the help of communication, they are taking the help of internet means YouTube, they are just promoting their LinkedIn, they are promoting everything like किसी चीज़ का भी मतलब बहुत चीज़ का एडवर्टाइजमेंट आता है। वाई दे आर टॉकिंग, जस्ट बिकॉज ऑफ शेयरिंग एन अवेयरनेस। ओके, आफ्टर वी आर अंडरस्टैंडिंग अबाउट पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग इज द प्रमोशनल टेक्निक विद विच सेल पर्सन डायरेक्टली इंटरेक्ट विथ मतलब पोटेंशियल कस्टमर से बात करके और प्रोडक्ट और सर्विस को क्या करता है, वो सेल करता है। तो ये पर्सनल सेलिंग हो गया। इसमें क्या क्या लिखा है आप पढ़ लेना, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, मैं थोड़ा पॉइंट से डिफ्लेक्ट होकर ज़्यादा बोल दिया। फॉर दैट इफ़ आई सेड एनीथिंग मतलब जो आप लोगों को ऐसा लगे कि इट्स हिट ऑन एनी agenda, then it's sorry from my side, but just I wanted to make you understand what I have observed in my life and what actually it's going on and why it's really important to have a good communication skill. So that's I have just given my thought. Okay, so now risk taking and resilience. तो रिस्क टेकिंग एंड resilience means लचीलापन होता है रिस्क टेकिंग। तो रिस्क टेकिंग इज़ रियली इंपॉर्टेंट। आपको हम बताएं कि रिस्क टेकिंग आर ट्राई न्यू थिंग, इफ़ इट्स देर इज़ अ चांस ऑफ फेल्योर और लॉसेज, देन रिस्क taking it's really important. Other hand, ability to bounce back from the setback, adopt changes, मतलब आप कोई भी आपके लाइफ में जो मूविंग फारवर्ड मतलब कोई भी ऑब्स्टिकल, कोई भी मतलब डिफ़िकल्टीज आ रही है, तो बोथ रिस्क टेकिंग एंड रिसाइलेंस इज़ रियली इंपॉर्टेंट इन अ बिजनेस। जैसे मान के चलो आप कोई बिजनेस स्टार्ट किए लेकिन वो बिजनेस चला नहीं चला तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा, या तो फिर से उसे बाउंस बैक, यहाँ पर लिखा है ना, या तो बाउंस बैक करो, कहाँ लिखा था बाउंस बैक, अरे यहीं कहीं लिखा था कि मतलब आपको डिफ़िकल्टी तो आएंगी लेकिन डिफ़िकल्टी से आपको भागना नहीं है, डिफ़िकल्टी आएंगी, चैलेंजेस आएंगे, लेकिन चैलेंजेस से आपको क्या करना है, अपने को आपको सेट बैक करना है और फिर से बाउंस बैक करना है। एंड जब तक आप रिसाइलेंस नहीं करोगे, मतलब आप यू आर नॉट फ्लेक्सिबल, देन हाउ डू यू थिंक कि आप जो है जो बिजनेस मॉडल में जो कम्युनिकेशन जो मतलब विद द हेल्प ऑफ जो करना चाहते हो वो अचीव कर पाओ। तो उसका इंपॉर्टेंस क्या है, इनोवेशन, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, ग्रोथ, लर्निंग फ्रॉम फेल्यूर। ऑब्वियसली आप जानते हो कि फेल्यूर से हम लर्न करते हैं, उसके बाद ग्रोथ कर सकते हैं, लर्निंग फेल्यूर ऑफ मतलब ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल, बिल्डिंग कॉन्फिडेंस। नाउ द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक एंड दिस यूनिट, दिस चैप्टर इज नेगोशिएशन। नेगोशिएशन क्या होता है, देखो, द प्रोसेस ऑफ डिस्कसिंग and reaching on agreement between two or more party who have different interest and goal। सपोज 4 लोग बैठे हैं, ठीक है, आपके 4 दोस्त हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कर रहा है, एंड यू आर टॉकिंग ऑन एनी प्रोजेक्ट, यू आर जस्ट ट्राइंग टू हैव मतलब
सबके अलग अलग थॉट हैं। तो नेगोशिएशन का होता है, नेगोशिएशन इज अ प्रोसेस की डिफरेंट गोल है, लेकिन बात करके एक अच्छा कम्युनिकेशन करके इट्स अलाउ पार्टी टू कम म्यूचुअल बेनिफिशियल एग्रीमेंट। एक म्यूचुअल बेनिफिशियल एग्रीमेंट पे सब लोग एग्री कर जाएं तो उसी को हम नेगोशिएशन कहते हैं। अब नेगोशिएशन कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे आप जब तक नेगोशिएशन कर लेंगे तो आपका गोल जो है, आपका एम्बिशन क्या है, आप किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, गोल फिक्स हो जाएगा, कैसे प्रिपरेशन करना है। एक अच्छा कम्युनिकेशन आप करने लगेंगे जब आपका डील जो है, एग्रीमेंट जो है क्लियर हो जाएगा। अब विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन कंप्रोमाइज़ भी करना पड़ेगा ऑब्वियसली, उसके बाद ट्रस्ट भी करना पड़ेगा, एंड इंपॉर्टेंस ऑफ विनिंग आउटकम भी आपको, जब आप किसी एग्रीमेंट पे 5 लोगों के एग्रीमेंट पे आप जब सिग्नेचर या एग्रीमेंट हो जाते हैं तो ऑब्वियसली आपके जीतने की प्रोबेबिलिटी जो है ज़्यादा हो जाती है। तो इट्स ऑल अबाउट योर 5th यूनिट, एंड आई एम रियली हैप्पी कि आपका जो आइडिया टू बिजनेस मॉडल का जो 1 शॉट है कंप्लीट हो गया। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।